अब उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा फेरबदल कल देखने को मिला। करीब 5 महीने पहले तारीख थी 10 दिसंबर 2023। उस दिन मायावती ने बीएसपी के यूपी उत्तराखंड नेताओं की बैठक बुलाई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक बीएसपी नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी अहम थी। इसी में उन्हें आकाश आनंद के रूप में मायावती का उत्तराधिकारी मिला था। मायावती ने पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपने भतीजे पर विश्वास जताया था, लेकिन कुल 5 महीने भी पूरे नहीं हो पाए कि मायावती ने आकाश आनंद से उत्तराधिकारी का दर्जा छीन लिया। एक एक्स पोस्ट कर नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी उन्हें हटा दिया। बीच लोकसभा चुनाव में मायावती ने ऐसा कड़ा कदम क्यों उठाया? क्या कोई मजबूरी है या फिर मायावती ने जो तर्क आकाश के अपरिपक्व होने के दिए हैं वो सही है? इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। आकाश आनंद को लेकर खबर क्या है, पहले वो आपको बताते हैं, फिर इसके पीछे की विस्तार से वजह आपके सामने रखेंगे। कोई बात नहीं, वोट पड़ने दीजिए। ये बहुजन समाज तुम्हारी औकात दिखा देगा इस पर। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था। जिस प्रकार से उन्होंने श्री आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है और एक शब्द इस्तेमाल किया है मैच्योरिटी, तो उस पर मायावती जी के निर्णयों पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद मायावती ने बड़ा कदम उठा लिया। अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए उनसे यह अधिकार छीन लिया। साथ ही उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। मायावती ने इसके लिए न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न ही कोई प्रेस रिलीज जारी की। एक्स पर केवल बस एक पोस्ट किया, उसमें लिखा, बीएसपी एक पार्टी के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती के इस ऐलान ने पार्टी कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों, विश्लेषकों को हैरान कर दिया और विपक्षियों को हमला करने का मौका दे दिया। आकाश आनंद को लेकर मायावती के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने भी एक पोस्ट किया और मायावती के वोट बैंक में बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेकर सेंधमारी करने की कोशिश की। अखिलेश ने लिखा, बीएसपी को पता चल गया है कि उनकी एक भी सीट नहीं आ रही। इस बात को बीएसपी अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बीएसपी के हाथ से निकल चुकी है। ऐसे में वोटर से अपील है कि वो अपना वोट खराब न करें और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए सामने से लड़ रहे हैं, उन्हें वोट देकर जिताएं। आकाश आनंद जो अपनी रैलियों में आक्रामक दिख रहे थे, आतंकवाद, जूता मारने जैसी बातें कर रहे थे, उन्हें हटाए जाने के बाद कांग्रेस ने मायावती के इस डिसीजन को बीजेपी के फेवर वाला बताते हुए बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की। तो बीजेपी का कहना है कि आकाश आनंद की बीजेपी पर बयानबाजी से बीएसपी को नुकसान हो रहा था, इसलिए मायावती को ऐसा फैसला लेना पड़ा। कि जिस प्रकार से उन्होंने श्री आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है और एक शब्द इस्तेमाल किया है मैच्योरिटी, तो उस पर मायावती जी के निर्णयों पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। अगर वो मैच्योर थे तो उन्हें बनाया क्यों था? जब वो जमीन पर भाषण देने लगे, जब वो बहुजन समाज के साथ काम करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने लगे, तभी आपने उनको पद से हटा दिया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकट चेंज कर रही हैं मायावती जी और अब आकाश आनंद जी को हटाया है, तो भाजपा से मिली भगत स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेल में आता है, जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है।
आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। सियासी वार पलटवार के बीच सवाल यह है कि मायावती ने ऐसे वक्त पर यह कदम क्यों उठाया जब अभी भी लोकसभा चुनाव के 4 चरण बाकी हैं। मायावती का ये एक्शन पार्टी के स्टार प्रचारक आकाश आनंद के खिलाफ ही क्यों लिया गया, जिसने पिछले कुछ समय से रसातल में चली गई बीएसपी को फिर से चर्चा में ला दिया था। आकाश आनंद को मायावती पॉलिटिक्स के लिए मैच्योर नहीं मानती है। यही बात कहकर उन्होंने आकाश को दोनों अहम जिम्मेदारी से अलग किया। तो सवाल यह भी बनता है कि क्या मायावती ने आकाश को जिम्मेदारी से अलग करके अपनी गलती सुधार ली है? बीएसपी ने आकाश आनंद को सोशल मीडिया के साथ साथ यूथ पॉलिटिक्स पर फोकस करने के लिए आगे बढ़ाया था। इन दोनों में बीएसपी बाकी की पार्टियों से बहुत पिछड़ी हुई है, लेकिन आकाश का ध्यान इन दोनों चीजों पर फोकस करने के बजाय बयानबाजी पर ज्यादा था। वो भाषण देते वक्त इतने ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं कि अक्सर रॉ में आकर विवादित बयानबाजी करने लग जाते हैं। आजमगढ़, सीतापुर समेत कई जगह पर उन्होंने विवादित बयानबाजी की, इसलिए उनका चुनाव प्रचार भी पार्टी ने रद्द कर दिया। सीतापुर में उन्होंने बीजेपी नेताओं की तुलना आतंकवादियों से की थी और जूते मारने की बात कही थी, जिसके बाद बीएसपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। बीएसपी के 3 प्रत्याशियों को नामजद भी किया गया। मायावती चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग लगातार करती रहती हैं। ऐसे में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी पर ही गाज गिराकर बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की है, जिसमें वो कामयाब भी होती दिख रही हैं, क्योंकि मायावती के एक्शन के बाद ये खबर न सियासी हलके में न सिर्फ चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि चाय पर राजनीति की चर्चा में भी है। अब आपको आकाश आनंद की वो आक्रामक बयान सुनवाते हैं जिस पर उन पर गाज करने की बात कही जा रही है। अब आप ही बताइए, जहां पे बच्चे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रहे हैं, जहां पे किडनैपिंग बढ़ती जा रही है, तो ये बुलडोजर की सरकार तो नहीं है साथियों। मैं मानता हूं कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं है साथियों। जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव में प्रचार की शुरुआत नगीना से की, जहां पर उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण पर सीधा हमला किया था, जो बीएसपी पुरास नहीं आया था। आकाश आनंद के इस तरह से जुबानी हमलों से बीएसपी के वोटर्स का टूटकर चंद्रशेखर की तरफ जाने का डर भी है। आकाश आनंद के बयानों ने मायावती को नाराज कर दिया। जिस तरह की राजनीति मायावती करती हैं और जिस तरह के बयान वो देती आई हैं, उसमें आकाश आनंद की भाषा शैली मिसफिट मानी जा रही थी। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका आकाश आनंद के बयान से नाराज है। आकाश आनंद परिपक्व नहीं है, ये बात खुद मायावती कह रही हैं, तो उन्होंने कुछ तो नोटिस जरूर किया होगा, लेकिन जनता ने क्या नोटिस किया है वो भी आपको बताते हैं। आकाश शुरू में तो काफी सौम्यता से बातें करते हैं, लेकिन भीड़ के सामने आने के बाद ऐसा लगता है वो अपना आपा खोद देते हैं, जो एक पॉलिटिशियन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आकाश जब अपना आपा खोते हैं तो विवादित बयान देते हैं, आक्रामक होते हैं तो भी विवादित बयान देते हैं। ये बात भी मायावती को आकाश आनंद की जो है वो परेशान कर रही थी और उसके बाद मायावती ने आकाश आनंद पर एक्शन लिया। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद से ही मायावती को भाई भतीजावाद का आरोप भी झेलना पड़ रहा था और यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि आकाश आनंद को कुछ समय के लिए किनारे किया गया। अब मैं आकाश आनंद की आक्रामकता की बात बार बार क्यों कर रहा हूं वो तो आप समझ गए होंगे। मायावती को सबसे ज्यादा डर आकाश आनंद की आक्रामकता से ही है। मायावती नहीं चाहती हैं कि आकाश इस समय किसी मुश्किल में फंसे। दूसरी ये वजह है कि आकाश के इस रवैये से चुनाव में पार्टी को नुकसान होता दिख रहा था, इसलिए मायावती ने समय रहते इस पर फैसला किया और आकाश आनंद को फिलहाल साइड कर दिया और कहा कि आकाश मैच्योर नहीं है और इसलिए उन्हें फिलहाल पार्टी के मुख्य पदों से हटाया गया है।